हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट पे हैं। चैप्टर 5 है आपका एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का हमने स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लिया था, एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके सारे हमने एग्जांपल भी किए थे। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने भी एग्जांपल दिए थे। फ्लिप कोटली की हमने लिस्ट भी देखी थी कि कितने तरह से ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं। इसके 4 टाइप थे। तो इससे आपको काफ़ी थोड़ा सा एक रिमाइंड भी हो गया होगा। और ये भी हमने लास्ट एग्जांपल किया था और हमने इम्पोर्टेंस भी किया था। इम्पोर्टेंस में आता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, गाइडेंस मिलती है और एक बेंचमार्क बनता है, ठीक है। सेल्स का भी हमने देखा था कि सेल्स एक एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यस, हमने पाया था कि काफ़ी प्रोडक्ट में यस सेल्स काफ़ी बड़ा है, तो यस एक अच्छा पैरामीटर है, लेकिन एक इफेक्टिव पैरामीटर नहीं है। यही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स को प्रभावित करते हैं, एडवर्टीजमेंट अकेला फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये बात किया गया था और ये लॉन्ग रन में काम करता है, शॉर्ट रन में काम नहीं करता। ये भी हमने डिस्कस किया था, मतलब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी देखे थे जो फ्यूचर सेल को प्रभावित करता है। अब क्लास हम यहाँ से देखेंगे सेटिंग द एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपका अगला टॉपिक है चैप्टर 5 का सेटिंग द एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्लास आप ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ द इमीडिएट सेल डज नॉट या डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ द ऑपरेशनल एडवर्टीजमेंट, मतलब अगर आपका उद्देश्य सेल्स बढ़ाना नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव आपको तय कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जवाब हमें सवाल में ही मिलता है, ठीक है। तो हमें 3 क्वेश्चन को ध्यान में देखना है और उसके हिसाब से ही हमारा ऑब्जेक्टिव को हम तय कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है आपका क्लास कि टारगेट सेगमेंट क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, ये आपका पहला सवाल है। दूसरा है क्लास कि आपका अल्टीमेट बिहेवियर क्या है, व्हाट इज द बिहेवियर, अल्टीमेट बिहेवियर विद इन दैट सेगमेंट, ठीक है। जो आपका सेगमेंट है उसमें आप किस बिहेवियर पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रीइंफोर्समेंट है, इन्फ्लुएंस करना है, पार्टिसिपेट करना है, क्या मतलब आपका मेन टारगेट क्या है, ठीक है। कि ट्रायल परचेज ऑफ न्यू कस्टमर हो सकता है, लॉयल्टी चेक करना हो सकता है, शेयर बढ़ाना हो सकता है, या यूसेज बढ़ाना हो सकता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट से वो अचीव करेंगे डिज़ायर बिहेवियर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या अवेयरनेस क्रिएट करेगा, कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, ब्रांड इमेज बढ़ाएगा, या लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यूशन बढ़ाएगा, या एक तरह का पर्सनैलिटी विद द ब्रांड हम चाहते हैं, या और भी इसकी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। बताइए क्लास, ये तीनों सवाल समझ में आया आपको क्लास? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो क्लास सबसे पहले हम एक एक करके इसका जवाब देते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्टेप, देखिए स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। आपकी मार्केट कौन सी है, आपकी किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड हो सकता है आपकी एज, जेंडर, जियोग्राफिकल लोकेशन, इनकम, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, और इन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि ये जैसे देख सकते हैं क्लास बुक में भी मेंशन है, पिंपल कंट्रोल क्रीम है। तो क्लास यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, हमने एज डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जेंडर भी डिफाइन कर दिया। नॉर्मली ये गर्ल्स ओरिएंटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास, ये या एक कह सकते हैं टीन एज कह सकते हैं, फीमेल्स का भी हो सकता है और एक टीन एज का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आ गया एक एज और जेंडर भी आ गया यहाँ पे टीन एज का। सिमिलरली क्लास मर्सिडीज का अगर हम देखें, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास रूट 15, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड भी है, इसी तरह के फिर ऐड आते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, बुक में एग्जाम्पल नहीं है। ये देख सकते हैं क्लास, ये बुक में नहीं है एग्जाम्पल। ये भी आप देख सकते हैं क्लास, पॉन्ड्स का एग्जाम्पल है।
और दूसरा क्लास की मर्सिडीज़ का अगर हम ऐड देखें क्लास, तो बताइए ये किस में जाएगा? मर्सिडीज़ का ऐड बताइए। क्लास हाई इनकम ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो सेगमेंटेशन किया है वो हाई सेगमेंट पे किया है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से फिर क्लास वहाँ पे ऐड किया जाता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है और बहुत ही बेसिक स्टेप है ये। आप देख सकते हैं क्लास, ये मर्सिडीज़ का भी ऐड है, दशहरा पे इन्होंने ऐड दिखाया था ये मर्सिडीज़ का। दूसरा क्लास की एनालिसिस द अल्टीमेट बिहेवियर या अल्टीमेट डिजायर बिहेवियर, मतलब आप कैसा बिहेवियर चाहते हो, ठीक है। तो क्लास इस तरह के कुछ बिहेवियर हो सकते हैं जहाँ पे लिस्ट यहाँ पे किए हुए हैं। पहला है इंड्यूस ट्रायल परचेज ऑफ न्यू कस्टमर, मतलब कि आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। दूसरा क्लास मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब कि आपके ब्रांड की तरफ लॉयल बने रहें, ठीक है। तीसरा है इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट, मतलब मार्केट शेयर बढ़े। और चौथा हो सकता है क्लास आपका इंक्रीज इन द यूसेज, मतलब कि बार बार कंज्यूम करें, ठीक है। आप इसका कोई एग्जांपल देना चाहेंगे क्लास? एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जिस तरह का एग्जांपल जिसमें फिट बैठे। याद आ रहा है कुछ? क्लास आपको आपने नॉर सूप का ऐड देखा है? नॉर सूप। तो क्लास क्या वो नॉर सूप ट्रायल परचेज मतलब न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करता है क्लास? क्या वो नए नए मतलब मार्केट शेयर चाहता है? नए मतलब वैरायटी ऑफ सूप्स ऑफर हो रहा है तो नया मार्केट शेयर चाहता है। अच्छा, बार बार ऐड दिखाता है मतलब रोज कंज्यूम करो तो इंक्रीज ऑफ यूसेज चाहता है। और जो लोग उसे खरीद रहे हैं बार बार वो ऐड दिखा के ये भी दिखाना चाह रहा है कि आप सही परचेज कर रहे हो। तो चार चीज में नॉर सूप एक अच्छा एक एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं क्लास नॉर सूप, ANORR, नॉर सूप, ठीक है। के साइलेंट है इसमें। आगे देखते हैं यहाँ पे क्लास। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। टू टेक एन एग्जांपल, वन ऑफ द पॉसिबल बिहेवियर दैट द एडवर्टाइजर माइट अटेम्प्ट टू अचीव द इंड्यूसिंग ट्रायल परचेज ऑफ न्यू कस्टमर, ठीक है। ट्रायल परचेज एक अच्छा एग्जांपल है क्लास की जिससे आप नए कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी अचीव बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम द अदर ब्रांड और बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम अदर कैटेगरी। ये हम देखेंगे क्लास। इतना समझ में आया क्लास? जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, आप नए कस्टमर कैसे लाएंगे? या तो अदर ब्रांड से लेके आएंगे या अदर कैटेगरी से लेके आएंगे। देखते हैं क्लास यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखे हैं क्लास। ये कौन सा एग्जांपल है? ये क्लास किस एज ग्रुप में? नॉर्मली किड्स में आता है ये और बीटा, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी कौन सी आ गई है यहाँ पे और इसके कॉम्पिटिटर कौन से हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास अगर यस पतांजलि अगर ऐड कर रहा है और वो चाहता है कि वो नए कस्टमर लाए, तो कहाँ से लाएगा नए कस्टमर? डेफिनेटली हॉर्लिक्स से थोड़ा सा छीन लेगा, कॉम्प्लेक्स से छीन लेगा और भी जो आते हैं बॉर्नवीटा वगैरह। तो इन सब से आप नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं या नए कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं जो पहले ये भी नहीं लेते थे। ये दो तरीके तो हो सकते हैं। इतना क्लियर है क्लास? तो यहाँ पे देखिए क्लास, तो हम एक फिगर देखेंगे, ये फिगर आपकी बुक में भी है। तीन सेगमेंट देखिए क्लास, तीन सेगमेंट हो सकते हैं। पहला सेगमेंट क्या है? आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर जो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बी क्या है सेगमेंट? जो किसी और का ब्रांड खरीद रहे हैं। और सी क्या है? जो वो क्लास ही नहीं लेते हैं। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ए सेगमेंट है आपका पतंजलि का, ठीक है। बी है आपका हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा और सी है आपका जो कंज्यूम ही नहीं करते। बताओ क्लास क्लियर है या नहीं? कितना क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे क्लास। सो यहाँ पे हो सकता है क्लास की एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जा सकते हैं दूसरे ब्रांड में या फिर दूसरे ब्रांड के कस्टमर हमारे सेगमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर ब्रांड के कस्टमर है वो खरीदना ही बंद कर दें या जो खरीदते नहीं थे वो अदर ब्रांड में आ जाएं और
लास्ट हो सकता है कि हमारे जो कस्टमर है, मतलब जो पतंजलि के कस्टमर है, मेन जो कस्टमर है, वो ही लेना बंद कर दें या फिर वो सीधा पतंजलि के प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। ये 6 तरह के बिहेवियर आपको क्लियर है या नहीं क्लास, बताओ। कितना क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्लास। तो सेगमेंट ए इंक्लूड दोज हु आर अवर एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे ये सेगमेंट ए हमारे कस्टमर है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ द सेगमेंट ए विल बाय ओनली अवर ब्रांड, ठीक है, वो हमारे ही ब्रांड ले सकते हैं। बट माइट देयर बी सम अदर मेंबर्स इन दिस सेगमेंट हु आर इन एडिशन टू अवर ब्रांड माइट बी बाइंग सम अदर ब्रांड टू। ऐसा भी हो सकता है क्लास कि यहाँ पे हम जो सेगमेंट ए है, उस सेगमेंट ए में आपको ये दिख रहा है क्लास, कर्सर दिख रहा है? तो सेगमेंट ए में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जो पतंजलि का पावर वीटा है वो ले, या हो सकता है कि पावर वीटा भी ले रहे हैं और कुछ और ब्रांड भी ले रहे हैं, दोनों इसमें आएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ प्रोडक्ट कैटेगरी लाइक सूप एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर डायनेमिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजर, दैट इज नॉर सूप, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्लास कि आप नॉर सूप भी ले सकते हैं, ठीक है, सम कस्टमर नॉर सूप भी लेके आ जाते हैं और दूसरे और ब्रांड के मैगी सूप भी लेके आ सकते हैं। बताओ क्लास क्लियर है या नहीं, है ना? तो ऐसा हो सकता है क्लास, अगर नॉर सूप की बात करें तो सेगमेंट ए हो जाएगा नॉर सूप और सेगमेंट बी हो जाएगा मैगी सूप, ठीक है। बताओ क्लास, देखिए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट बी क्या है? जो सेगमेंट बी है वो अदर ब्रांड कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम नॉर सूप की बात करें तो सेगमेंट बी बन जाएगा आपका मैगी सूप या अदर देन द नॉर सूप हो जाएगा, ठीक है। सेगमेंट सी क्या है? आपका जो सूप लेते ही नहीं है। अगर हम सूप की बात करें तो लेते ही नहीं है, सूप परचेज ही नहीं करते हैं किसी भी ब्रांड का सूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नए कस्टमर यहाँ से लेते हैं, सी सेगमेंट से हम नए कस्टमर लेना चाहेंगे। सेगमेंट जो एडवर्टाइजर है वो फोकस करेगा ए और बी पर। मेन हमारा बी और सी जो है, ए सेगमेंट हमारा टारगेट मार्केट है और सेगमेंट बी और सी पे हम एडवर्टाइजर में ज़्यादा फोकस करेंगे कि वहाँ से नए कस्टमर आए, और ए सेगमेंट पे फोकस ये करेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर बने रहें। बताओ क्लास क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलिए, तो न्यू कस्टमर फ्रॉम अदर ब्रांड, अट्रैक्टिंग कस्टमर फ्रॉम ब्रांड बी टू ब्रांड सी और ब्रांड ए। मतलब सेगमेंट बी और ए में हम कैसे कस्टमर लेके आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर क्लास, ये वाला हिस्सा? देखिए क्लास, जैसे इसका बड़ा क्लास एग्जांपल है जियो का। जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया तो उसने बाकी सभी ब्रांड के जितने भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर थे वहाँ से अपने जो कस्टमर है वो छीने और नए अपने ब्रांड में लेकर आए, और इस समय काफ़ी मार्केट में काफ़ी बड़ा शेयर है, और इसी वजह से आइडिया ने अपना शेयर काफ़ी छोड़ा है और सभी कंपनियों का शेयर थोड़ा सा कम तो हुआ ही हुआ है। सबसे ज़्यादा लॉस इसमें आइडिया को हुआ है, ठीक है। वोडाफोन एयरटेल काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट कर गए, मतलब मॉडिफाई हो गए और अपने काफ़ी कस्टमर को रिटेन करने में सफल रहे, लेकिन आइडिया नहीं कर पाया और इस समय जियो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लेके मार्केट में है। इतना क्लियर क्लास? ब्रांड बी से या सेगमेंट बी से किस तरह हम सेगमेंट ए पे आ सकते हैं? क्लियर है? तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर अदर ब्रांड के, जिससे एक मार्केट ही बनी रहती है, लेकिन एक मार्केट में ही एक ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड पे लोग चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट की भी वो सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह देखिए क्लास, जियो और एयरटेल सबको दिख रहा है स्क्रीन? चलिए, जियो एयरटेल का बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ था, अभी भी चल रहा है। और तीसरा है क्लास न्यू कस्टमर फ्रॉम अदर ब्रांड, ठीक है, अट्रैक्टिंग कस्टमर फ्रॉम द सेगमेंट बी टू सेगमेंट ए। यहाँ पे ये सेगमेंट सी होगा, एक मिनट,
ये स्लाइड पहले भी आ चुकी है क्या? हाँ, ये स्लाइड पहले भी आ चुकी है। सो क्लास यहाँ पे एक मिनट, इसे मैं बी कर लेता हूँ। यस, तो क्लास ये आपको आइडिया पूरा समझ में आ गया होगा जियो का और एयरटेल का, कैसे यहाँ पे इन्होंने बताया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास की जियो का जो ये एग्जांपल भी है, किस तरह से यहाँ पे इन्होंने ऐड दिए हुए हैं। यहाँ पे ये ऐड आए और काफ़ी सफल भी हुए जियो के, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दूसरे ब्रांड को स्विच करने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था किस तरह से वो टैरिफ रेट्स काफ़ी कम किए, ठीक है, और प्लान बिल दिए। बिलिंग प्रॉब्लम, पुअर नेटवर्क, एयरटेल ने पुअर नेटवर्क के बारे में बताना शुरू किया, तो एयरटेल ने भी अपना रिवर्ट बैक किया। देखो क्लास किस तरह से एयरटेल ने रिवर्ट बैक किया। तो एयरटेल ने बताया कि अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि जब जियो पे एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था तो कनेक्टिविटी की दिक्कत आई थी, तो काफ़ी कस्टमर वापस भी रिटेन किए थे एयरटेल ने। और ये भी आपने देखा होगा क्लास, ये आपने ऐड देखा है क्लास? देखा है? यस। अच्छा, अब है क्लास न्यू कस्टमर फ्रॉम द अदर कैटेगरी, दैट इज फ्रॉम सेगमेंट सी टू सेगमेंट ए, जो खरीदते ही नहीं है उनको। यहाँ पे भी क्लास जियो ने बहुत ही अच्छा काम किया। जियो ने अपना, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 2G फ़ोन है तो उसके लिए क्लास जियो ने क्या किया बताइए? अपना एक डोंगल यहाँ पर ऑफर किया, मतलब 2G फ़ोन में भी आप 4G ला सकते हो वाईफाई के थ्रू, क्योंकि वाईफाई की स्पीड ज़्यादा होती है क्लास, मतलब उसकी लिमिट भी ज़्यादा होती है। तो जियो ने इस पर बहुत टारगेट किया कि जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए अपना फ़ोन भी लेके आ गए, ताकि जियो 4G वहाँ पे इंटरनेट चला सके, कॉलिंग कर सके, ठीक है। अपना सिंपल फ़ोन भी लेकर आए और डोंगल भी लेकर आए क्लास, ठीक है। तो जियो ने देखी क्लास, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट को स्टडी किया, एडवर्टाइजमेंट में बहुत इन्होंने पैसा लगाया और सफल भी रहे हैं जियो। मतलब जियो एक यहाँ पे सक्सेसफुल केस है। देखिए क्लास, ये देखिए क्लास, तो जिसका 2G फ़ोन है वो भी वाईफाई के थ्रू चला सकता है और वाईफाई से 4G की स्पीड आ सकती है, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर उसमें क्या कहते हैं वाईफाई है फ़ोन में। इतना क्लियर है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका स्टेप 2, और स्टेप 3 क्या होता है क्लास बताइए? लास्ट आपका स्टेप है स्टडिंग द डिज़ायर बिहेवियर, या फिर अचीविंग द डिज़ायर बिहेवियर। जो हम चाहते हैं बिहेवियर वो हमें अचीव करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बताया गया है कि हम एक चाहेंगे कि ऐसा कम्युनिकेशन हो या परसुएशन हो जिससे हम अपना मेन जो एक्शन है, मतलब हम चाहते हैं परचेज करना, वो लोग परचेज करें या वैसा बिहेवियर करें जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायल परचेज हैं तो फोकस होगा ब्रांड अवेयरनेस का, ये एक एग्जांपल है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। इसमें आपने देखो क्लास FBB बहुत अच्छा इसमें ऐड करते हैं। FBB सुना है आपने क्लास, फैशन एट बिग बाजार? तो फैशन एट बिग बाजार काफ़ी यहाँ पे फेमस है, जिससे ब्रांड अवेयरनेस होता है और लोग जाते हैं यहाँ पे, ट्रायल करते हैं और उसे कंज्यूम परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस एक तरह का इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो हेल्प करता है डिज़ायर बिहेवियर के लिए, जो कि है आपका ट्रायल परचेज, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। देखिए क्लास किस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उस एडवर्टीजमेंट से आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है और ब्रांड अवेयरनेस से आप करते हो ट्रायल परचेज। जब ब्रांड अवेयर नहीं होगे तो आप परचेज कैसे करोगे? पहला परचेज को ट्रायल परचेज कहा जाता है। ये आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो बीच में इंटरवीन कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है क्लास। और दूसरा क्लास बिहेवियर वेरिएबल। इतना क्लियर है क्लास बताइए? क्लास बताइए, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। आगे देख सकते हैं क्लास की ट्रायल परचेज और भी वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है। ये देखिए क्लास की एडवर्टीजमेंट है, उससे ब्रांड अवेयरनेस हुआ और उससे नॉलेज भी बढ़ी है। ऐसे बोल सकता है क्लास की नॉलेज भी बढ़ी है ब्रांड एटीट्यूड की तरफ। आपका जो ब्रांड की नॉलेज है, आपका एटीट्यूड बदल गया और फिर जाके आपने ट्रायल परचेज किया। कितना क्लियर है क्लास? तो ये हमें यहाँ पे क्या देखा कि ये दो जो इक्वेशंस हैं,
या तो आप ब्रांड अवेयरनेस से कर सकते हो या फिर आप ब्रांड एटीट्यूड नॉलेज से भी आप आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। मतलब कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, एडवर्टीजमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कैन हेल्प इन जनरेशन या जनरेटिंग ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब कि जो हमारे मेन वेरिएबल है जो बीच में हेल्प करते हैं, उसकी हेल्प के थ्रू हम अपना डिजायर्ड बिहेवियर पा सकते हैं। और भी कुछ इक्वेशन है क्लास, ये देखिए न्यू इक्वेशंस। एडवर्टीजमेंट से नॉलेज मिलती है न्यू एप्लीकेशन की और आप यूसेज बढ़ाते हो। एडवर्टीजमेंट से आपको नॉलेज मिलती है कंपनी की, तो आप सेल्स बढ़ती है इससे, पर्सनल सेलिंग से। एडवर्टीजमेंट से हमारी एसोसिएशन बढ़ता है, ब्रांड यूसेज टाइप का बढ़ता है और लॉयल्टी बढ़ती है इससे। तो मल्टीपल इक्वेशन हेल्प करती है हमें कि किस प्रोडक्ट में हमें क्या यूज़ करना चाहिए। इतना क्लियर है क्लास? सो ये काफ़ी हमें क्लियर है कि डिज़ायर एक्शन को अचीव करने के लिए हमें कई सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। सो इट मेक सेंस फॉर द एडवर्टाइजर टू सेट अ इंटरवेनिंग वेरिएबल एज अ एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्लास इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये कहा जाता है क्लास कि जो भी आपके इंटरवेरिंग मतलब जो आपके दोनों इक्वेशन के मिड में जो आता है ना वेरिएबल्स, उसको अगर आप ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ताकि एडवर्टीजमेंट उसे फोकस करें। एडवर्टीजमेंट ही ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, तब जाके आप अपने टारगेट बिहेवियर को अचीव कर पाते हैं। इतना क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। Advertising can make these intervening variable work, the desired response or action will automatically be forthcoming। मतलब कि अगर हम जो हमारी एडवर्टाइजिंग है या एडवर्टीजमेंट है, अगर वो इंटरवेनिंग वेरिएबल को फोकस कर सके और उस पर मतलब इफेक्टिवली काम कर सके, तो डेफिनेटली हमें डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि लास्ट अभी ड्रीम 11 आईपीएल में स्पॉन्सर कर रही है, तो डेफिनेटली क्लास वो क्रिकेट पे ही मेन फोकस है और ड्रीम 11 आईपीएल पे ही अब मेन स्पॉन्सर कर रही है, तो डेफिनेटली इसका यूसेज बढ़ेगा, मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट कस्टमर थे, ठीक है, उन्होंने वहीं पे ही अपना ऐड दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही टाइमिंग पे, ठीक है, सही जगह पे दिखा रहे हैं। अब देखते हैं क्लास इसके बाद मतलब आईपीएल के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले भी था मेन स्पॉन्सर नहीं था, अब मेन स्पॉन्सर बन गया है ड्रीम 11, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं क्लास की बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, और हमें नॉलेज चाहिए न्यू एप्लीकेशंस की, ठीक है। हमें कंपनी को नॉलेज देनी चाहिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर टाइप, ये भी हमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव के साइड हो सकते हैं। तब क्लास में क्लियर है? क्लियर है क्लास? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्लास कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हों, जरूरी नहीं है आपकी एक ही ऑब्जेक्टिव हो, आपके मोर देन वन ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सो क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टीजमेंट है और आपका ट्रायल परचेज है। यहाँ पे आपके दो बिहेवियर भी हो सकते हैं या दो आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या आपका नॉलेज ऑफ द ब्रांड एट्रीब्यूट्स और दूसरा क्या आपका ब्रांड अवेयरनेस। आप एक साथ दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में आता है। When the advertising campaign can focus on a single well-defined objective, ठीक है, the communication task is made easier। अगर एक ही ऑब्जेक्टिव हो तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हों, ठीक है, तो हमेशा एक खतरा रहता है कि एक ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो एक्सपर्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि एड सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लास, मुथूट फाइनेंस, आपने ऐड देखा है क्लास? ये यहाँ पे इनका मेन फोकस यही है क्लास की आसानी से आपको गोल्ड लोन मिल सकता है, ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट दैट ट्राई टू से टू मच लूज फोकस एंड बिकम इनफेक्टिव, ठीक है। तो रिसर्च यही कहती है क्लास कि आपको मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस अगर आपको चाहिए तो आपको एक ही ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं क्लास, मुथूट फाइनेंस काफ़ी इसमें आगे बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से एक ही है, ठीक है, गोल्ड के बारे में लोगों को अवेयर करना और थोड़ा बहुत अपना ब्रांड का इक्विटी थोड़ा बढ़ाना। तो इसीलिए इस समय सक्सेसफुल मॉडल के अंदर आता है, ठीक है क्लास, ये आपने सब देखा होगा।
बताइए क्लास क्लियर है या नहीं? आज हम यहीं पे टॉपिक रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम करेंगे डैगमर अप्रोच।